छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एनटीपीसी और कोलवासरी की मनमानी लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। कोयले से उड़ती धूल जहां लोगों को परेशान कर रही है, तो ओवरलोड दौड़ते डंपर हादसों का कारण बन रहे हैं। लोग बहुत परेशान हैं और अब स्थानीय विधायक ने भी मोर्चा खोल दिया है। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोयले की कालीख बन रही काल, ओवरलोड दौड़ते डंपरों से बुरा हाल। ये कोरबा के एसईसीएल के खदानों की तस्वीर नहीं, बल्कि बिलासपुर जिले में एनटीपीसी और कोलवासरी से निकलते धुएं और धूल का जहर है। कोयले की कालीख ने बिलासपुर के लाखों ग्रामीणों की जिंदगी में कालापन खोल दिया है। ओवरलोड दौड़ते डंपरों ने जिंदगी को जैसे बीमार करने का ठेका ले लिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लोग काले, सड़क काली, बिजली के टावर काले, पेड़ पौधे काले, यहाँ तक कि लोगों की जिंदगी काली। और इस कालिक की बड़ी वजह है एक कोलवासरी, जो लोगों के जीवन में जो है कालापन ला रही है, उनके जीवन को जो है खतरनाक बना रही है। सड़क के अलावा जो है लोगों का जीना जो है दुभर हो गया है। बिलासपुर के लगरा से जयराम नगर और तमाम उन क्षेत्रों में जहां कोलवासरी, जहां देखो वहां सिर्फ कोयले का कालापन ही नजर आता है। बिलासपुर सिपत मार्ग के हालात सबसे बुरे हैं। एनटीपीसी के कारण दूसरे राज्यों से आ रहे ओवरलोड बड़ी बड़ी डंपर लोगों का जीना मुहाल कर रहे हैं। इसी तरह लगरा से गतौरा मार्ग पर हिंद एनर्जी कोलवासरी की कोयले से लदे ओवरलोड ट्रक लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। कोयले के धूल से लोग बीमार हो रहे हैं। हर जगह कोयले की राख छाई हुई है। पेड़ पौधे खेत हर जगह सिर्फ धूल ही धूल नजर आते हैं। ओवरलोड डंपरों से हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। साथ ही साथ सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं और ऐसे में हादसों में कई लोगों की मौत भी हो रही है। हमका धूल धक्कर से बहुत दिक्कत है, भी परेशानी है। और हमारे घर दूर तक के उन्हा कपड़ा तक के धूल धक्कर है। पूरा कोयला बाहरे में नहीं साफ होते, घर रात दिन धूल। बहुत दिक्कत है, गाड़ी पानी चलाते धूल धक्कर के रेंगना मुश्किल हो जाते। चिखला पानी सब चलत है, रोज के गिरत एक जन दू जन गाड़ी मन में, वो सबसे मुसीबत है। सड़क के हाल चाल कोयला घर कुरिया सब पटात है, छानी परवा सब गिरत है, ऊंधा दसना सब कपड़ा लत्ता सब सनात है। हम इधर एनटीपीसी और कोलवासरी की मनमानी पर विधायक ने नाराजगी जाहिर करते हुए प्रशासन को पत्र लिखा है। ओवरलोड वाहनों पर लगाम लगाने और सड़कों की मरम्मत कराने की मांग की है और ऐसा न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। 5 किलोमीटर की सड़क में पूर्णतः कोयले की परिवहन के तहत सड़कें बर्बाद हो गई हैं और जनरली सामान्य तौर पर शासन के साथ और कोलवासरी का एक स्थायी समझौता है कि बरसात के बाद वो उसकी मरम्मत कराते थे। तो हमारा प्रयास ये है कि बरसात के बाद आज दिनांक तक कोई मरम्मत नहीं हुई, कि सड़क तय समय सीमा के अधीन बनाएं और अगर नहीं होगा तो फिर कोल परिवहन रोक दिया जाएगा। हालांकि अधिकारियों के अपने अपने तर्क हैं। नियमों की बात कही जा रही है, साथ ही नियमों के अनुसार कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया जा रहा है। लगरा चिल्हाटी गतौरा मार्ग में जो पुल पुलिया अधिक वाहन चलने के कारण से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उसको मरम्मत करने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए गए हैं। मरम्मत कार्य कराया जाए और उनका प्रस्ताव, पुलिया निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया है, उसको जल्दी ही स्वीकृत हो जाएगा। तत्पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। अब देखना होगा कि लाखों लोगों की जिंदगी को लेकर प्रशासन कितना गंभीर होता है। क्या इन तेज रफ्तार में दौड़ते डंपरों से राहत मिलती है, लोगों के सिर से खतरा कम होता है, या फिर प्रशासन की मिलीभगत से ये डंपर काल बनकर यूं ही इलाके में दौड़ते रहते हैं। और सबसे जो गंभीर बात है कि आखिर लोगों को यहाँ परेशानी क्यों उठानी पड़ रही है, जबकि बड़े अधिकारी, बड़े नेता और बड़े पदाधिकारी जो है बड़े बड़े पदों पर छत्तीसगढ़ के शीर्ष लेवल पर बैठे हुए हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि अधिकारी उनकी इस बात को सुनते हैं या जीवन में उनका जो कालापन है कोयले का, वो इसी तरह परेशान करता रहता है। कैमरामैन नीरज देवांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।